रुको 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 असली क्राइम के दीवानों, तुम्हें लगता है इंडियन क्राइम सीरीज का तुमने बेस्ट देख लिया? तो सोचो फिर से, क्योंकि जब तक मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स को प्रॉपर्ली कंपेयर नहीं किया गया तब तक डिसीजन हमारा इनकम्प्लीट है। आज हम बात करने वाले हैं कालीन भैया के ब्रूटल राज में वर्सेस गणेश गायतोंडे के मिस्टीरियस राइज। हर एक प्लॉट ट्विस्ट, कैरेक्टर आर्क और कल्चरल इम्पैक्ट को तोड़ तोड़ के एनालाइज करेंगे। सवाल सिंपल है, कौन सी सीरीज ने इंडियन स्ट्रीमिंग को ट्रूली रीडिफाइन किया? चलो इस एपिक डिबेट को आज फाइनली सेटल करते हैं। एक सवाल है जो हर इंडियन ओटीटी लवर के दिमाग में कहीं ना कहीं अटका हुआ है। इंडियन क्राइम जॉनर को एक्चुअली किस शो ने डिफाइन किया? क्या वो था मिर्जापुर, जहां पावर बंदूक के जोर पर चलती है और परिवार ही सबसे बड़ा माफिया होता है, या फिर सीक्रेट गेम जहां एक आदमी की कहानी पूरे शहर, पूरे सिस्टम और पूरी सोसाइटी को हिला के रख देती है? आज हम सिर्फ हाइप की बात नहीं करेंगे, हम डीप डाइव करेंगे इस अल्टीमेट फेस ऑफ में। मिर्जापुर हमें ले जाता है उत्तर प्रदेश के हार्टलैंड में, जहां कानून सिर्फ कागजों में होता है। ये कहानी है कालीन भैया के आयरन फिस्टेड राज की, जहां गद्दी सिर्फ एक है और कंटेंडर्स बहुत सारे। गुड्डू और बबलू जैसे आम लड़के पावर के नशे में धीरे धीरे मॉन्स्टर बनते जाते हैं। यहाँ रिश्तों से ज्यादा कीमती होती है गद्दी और इमोशन से ज्यादा चलती है गोली। मिर्जापुर रॉ है, ब्रूटल है और अनअपोलोजेटिकली देसी है। अब आते हैं सीक्रेट गेम्स पर, एक बिल्कुल अलग लेवल का गेम। ये सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं बल्कि एक लेयर्ड कॉन्स्पिरेसी है, जो कि मुंबई के अंडरबेली से शुरू होकर पूरे देश के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर तक पहुंच जाती है। एक साइड है सरताज सिंह, एक कन्फ्लिक्टेड कॉप जो कि सच ढूंढने की कोशिश में खुद से लड़ रहा है। दूसरी साइड है गणेश गायतोंडे, फिलोसफर, गैंगस्टर, भगवान और शैतान सब एक साथ। सीक्रेट गेम स्लो बर्न है, डार्क है और दिमाग के साथ साथ रूह को भी झंझोड़ देता है। ये कंपैरिजन सिर्फ कौन सा बेटर है का सवाल नहीं है। मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स दोनों ने इंडियन ओटीटी का गेम चेंज कर दिया। सीक्रेट गेम्स ने प्रूव किया कि इंडियन ऑडियंस कॉम्प्लेक्स नैरेटिव्स, नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग और मोरली ग्रे कैरेक्टर्स के लिए रेडी है। इसने बॉलीवुड स्टाइल स्पून फीडिंग को तोड़ दिया और बोला, समझना है तो ध्यान से देखो। मिर्जापुर ने दिखाया कि मास अपील और डार्क कंटेंट एक साथ चल सकता है। इसने गाली, गुंडागर्दी और ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स को मेन स्ट्रीम बना दिया। मीम से लेकर डायलॉग्स तक सब पॉप कल्चर का हिस्सा बन गए। दोनों शोज ने सोशल मीडिया पर डिबेट्स चलाए, फैंडम्स क्रिएट किए और एक सवाल छोड़ दिया, इंडियन क्राइम का असली चेहरा कौन सा है? स्टाइलाइज्ड फिलॉसफी या फिर रॉ देसी ब्रूटैलिटी? तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये सिर्फ मिर्जापुर वर्सेस सीक्रेट गेम्स नहीं है। ये है पावर वर्सेस पर्पस, गोली वर्सेस सोच और राज वर्सेस राज का महामुकाबला। आखिरी फैसला कौन जीतेगा? चलो इस एपिक क्लैश को सीन बाय सीन ब्रेक करते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेवल पर, दुनिया कैसे बनी है और कौन सी दुनिया ज्यादा रियल लगती है। सिर्फ क्राइम दिखाना इजी होता है, पर एक लिविंग ब्रीदिंग वर्ल्ड बनाना वो अलग बात है। मिर्जापुर की दुनिया पॉलिश नहीं है और वहीं से इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। ये शो सीधा ले जाता है हमें यूपी बिहार के हार्टलैंड में, जहां पॉलिटिक्स, क्राइम और परिवार एक ही सिक्के के तीन पहलू हैं। यहाँ की गालियां सिर्फ शॉक वैल्यू के लिए नहीं है, वो कल्चर का हिस्सा है। कालीन भैया की शांत आवाज, गुड्डू का अग्रेसिव टोन और मुन्ना का एंटाइटल्ड एरोगेंस, सब कुछ रीजन के साथ परफेक्टली सिंक करता है। मिर्जापुर एक शहर कम एक माफिया इकोसिस्टम ज्यादा लगता है। त्रिपाठी, शुक्ला और बाकी गैंग, सबका अपना टेरिटरी, अपनी लॉयल्टी और अपनी हिस्ट्री है। पावर यहाँ दीवार पे लटकी बंदूक की तरह है, कब चलेगी कोई नहीं जानता। मिर्जापुर तुम्हें फील कराता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं सच में हो सकती है। गली, घर, हवेली, वेडिंग सीन, सब कुछ लिव्ड इन लगता है, जैसे कैमरा बस एक रियल क्राइम फैमिली के बीच घुस गया हो। मिर्जापुर का वर्ल्ड तुम्हें धीरे धीरे नहीं पकड़ के खींच लेता है। अब अगर मिर्जापुर जमीन से जुड़ी कहानी है तो सीक्रेट गेम्स पूरा शहर बन जाता है। मुंबई यहाँ सिर्फ बैकग्राउंड नहीं, एक लिविंग कैरेक्टर है। सीक्रेट गेम्स एक स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ एक दूसरे में समाया हुआ रहता है। गायतोंडे की फ्लैशबैक, सरताज की इन्वेस्टिगेशन हर लेयर वर्ल्ड को और गहरा बना देती है। ये सिर्फ गैंगस्टर स्टोरी नहीं है, इसमें हिंदू माइथोलॉजी, धर्म, भगवान और विनाश सब कुछ सफली वोवन है। गायतोंडे का हर मोनोलॉग लगता है जैसे कोई डार्क स्क्रिप्चर पढ़ रहा हो। सीक्रेट गेम तुम्हें सिर्फ वर्ल्ड के अंदर नहीं ले जाता है, तुमसे उस वर्ल्ड के बारे में सोचने को मजबूर करता है। कौन सी दुनिया ज्यादा गहरी लगती है? अगर तुम्हें रॉ रियलिज्म, कल्चरल ऑथेंसिटी और ग्राउंड लेवल पावर गेम्स पसंद है तो मिर्जापुर तुम्हें ज्यादा अपना लगेगा। और तुम्हें अगर कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग, सिंबॉलिक डेप्थ और लेयर यूनिवर्स चाहिए तो सीक्रेट गेम्स तुम्हें पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगा। सच ये है कि मिर्जापुर तुम्हें उस दुनिया में जीने देता है, सीक्रेट गेम तुम्हें उस दुनिया को समझने पर मजबूर करता है। अब बोलो, तुम कौन सी दुनिया में खोना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और अगर स्टोरी और वर्ल्ड बिल्डिंग ने फाउंडेशन रखा तो कैरेक्टर ने इस शो को लेजेंड बनाया है। मिर्जापुर और सीक्रेट गेम दोनों का असली वेपन था उनके यादगार किरदार। अब चलो इनके फेस टू फेस खड़ा करते हैं। कालीन भैया वर्सेस गणेश गायतोंडे, दो विलेन, दो फिलोसफीज, दोनों आइकॉनिक। कालीन भैया यानी कि अखंडानंद त्रिपाठी, ये विलन चिल्लाता नहीं है, कमांड करता है। पंकज त्रिपाठी ने कालीन भैया को ऐसे प्ले किया जैसे पावर उनके टोन में नहीं, उनकी खामोशी में हो। उनका काम डिमीनर, मेजर डायलॉग डिलीवरी और वो नज़र जो बिना बोले डर पैदा कर दे, सब कुछ नेक्स्ट लेवल था।
कालीन भैया का इम्पैक्ट सिर्फ स्क्रीन तक लिमिटेड नहीं रहा, बाबूजी को नमस्ते बोलना जैसे डायलॉग्स पॉप कल्चर बन गए। अगर कालीन भैया साइलेंस है तो गाय तोंडे एक डार्क मोनोलॉग है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने इस कैरेक्टर को सिर्फ जिया नहीं, इमॉर्टल बना दिया। एक गैंगस्टर जो भगवान से बात करता है, फिलॉसफी जानता है और मास मर्डर को डेस्टिनी बोलता है। गायतोंडे का कल्चरल इम्पैक्ट इंसेन था। उसके डायलॉग्स, मीम्स, वॉइस ओवर सब ने सीक्रेट गेम को एक अलग ही ऑरा दे दिया। वो सिर्फ विलन नहीं, एक कॉशनरी टेल है, पावर, ईगो और बिलीफ का डेंजरस मिक्स। गुड्डू पंडित वर्सेस सरताज सिंह। गुड्डू रॉ इमोशन का एम्बॉडीमेंट है, एंगर, इम्पल्सिवनेस, रिवेंज। अली फजल ने गुड्डू को एक टिकिंग टाइम बॉम्ब बना दिया। ऑडियंस ने उसके साथ ग्रोथ भी देखी और डाउनफॉल भी। सरताज सिंह इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का मास्टर क्लास है। सैफ अली खान ने एक ऐसे कॉप को पोर्ट्रे किया जो ना तो हीरो है और ना ही एंटी हीरो, बस एक इंसान है जो सच ढूंढ रहा है। क्वाइट पेन, मोरल कंफ्यूजन और लोनलीनेस, सब कुछ अंडरस्टेटेड था। अखंडानंद वर्सेस गुरुजी। पावर के दो अलग ग्रुप। अखंडानंद त्रिपाठी थ्रोन पे बैठा किंग, उसका पावर विजुअल है, टेरिटोरियल है और इनहार्टेड है। गुरुजी पंकज त्रिपाठी शैडो का किंग, कल्ट लीडर, मैनिपुलेटर और आइडियोलॉजिकल विलन। कम स्क्रीन टाइम पर मैक्सिमम अनीज। गुरुजी ने सिखाया कि असली डेंजर हमेशा गन के साथ नहीं आता है, कभी कभी वो ज्ञान के भेस में भी आ जाता है। मिर्जापुर के कैरेक्टर्स तुम्हें डराते हैं, सीक्रेट गेम्स के कैरेक्टर तुम्हें डिस्टर्ब करते हैं, और जब कोई कैरेक्टर स्क्रीन से उतर के दिमाग में रह जाए तो समझ लो कि परफॉर्मेंस लेजेंडरी थी। अब बताओ तुम्हारा इसमें गोट कौन है, यानी ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। कोई शो तब लेजेंडरी बनता है जब उसका असर सिर्फ रिलीज के टाइम तक लिमिटेड ना रहे, बल्कि सालों बाद भी इंडस्ट्री, ऑडियंस और पॉप कल्चर पर दिखे। मिर्जापुर और सीक्रेट गेम्स दोनों ने एग्जैक्टली वही किया। अब देखते हैं कौन कैसे हिस्ट्री बना गया। सीक्रेट गेम्स पहले आया और ऑनेस्टली उसने रूल बुक ही फाड़ दी। इसने दिखाया कि इंडियन क्राइम थ्रिलर सिर्फ कॉप्स वर्सेस गैंगस्टर तक लिमिटेड नहीं है। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, ग्रे कैरेक्टर्स जिनके पास राइट रॉन्ग का क्लियर जवाब नहीं, फिलोसफी, पॉलिटिक्स और रिलीजियन का बोल्ड मिक्स। सीक्रेट गेम्स ने एक मैसेज दिया, इंडियन ऑडियंस डम नहीं है, उन्हें एक कॉम्प्लेक्स कंटेंट चाहिए। फिर आया मिर्जापुर और उसने जॉनर को मास बना दिया। जहां सीक्रेट गेम्स दिमाग से खेला, मिर्जापुर ने सीधा सीने पे वार कर दिया। रॉ वायलेंस, ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स, फैमिली ड्रिवन क्राइम। मिर्जापुर ने प्रूव किया कि डार्क कंटेंट सिर्फ एलीट या फिर अर्बन ऑडियंस के लिए नहीं, हार्टलैंड इंडिया भी ओटीटी का किंग हो सकता है। सीक्रेट गेम्स के डायलॉग लोग आज भी कोट करते हैं जैसे स्क्रिप्चर बन गया हो। कभी कभी लगता है अपुनी भगवान है, रिलीजन इज अ स्कैम, ये सिर्फ लाइन्स नहीं थी, ये माइंडसेट बन गए। मीम्स, थिंक पीस, पॉडकास्ट, सीक्रेट गेम पॉप कल्चर का थिंकिंग मैंस क्राइम शो बन गया। मिर्जापुर का इम्पैक्ट थोड़ा अलग था, ज़्यादा लाउड और ज़्यादा विजुअल। जब कुर्बानी देनी हो ना तो सिर्फ जान की दी जाती है। गद्दी पे बैठने के लिए गद्दी के लायक होना पड़ता है। कॉलेज फेस्ट से लेकर रील्स तक मिर्जापुर का स्वैग हर जगह दिखा। इसके कैरेक्टर मीम्स मटेरियल नहीं, मीम फैक्ट्रीज बन गए। सीक्रेट गेम्स ने कल्चर को क्वेश्चन करवाया, मिर्जापुर ने कल्चर को कोट करवा दिया। आज जो इंडियन वेब सीरीज हम देख रहे हैं, चाहे वो पताल लोक हो, दिल्ली क्राइम, फर्जी या फिर कोहरा हो, कहीं ना कहीं इन दोनों शोज का डीएनए दिखता है। कॉम्प्लेक्स विलन, सीक्रेट गेम्स का असर। फ्यूचर इंडियन ओटीटी का स्वीट स्पॉट अब क्लियर है। लोकल स्टोरीज, ग्लोबल एग्जीक्यूशन, राइटर्स अब ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। एक्टर्स टीवी फिल्म के लेवल से उठकर ऊपर आ चुके हैं, और ऑडियंस वो अब सिर्फ एंटरटेन होना नहीं चाहती, एंगेज होना चाहती है। सीक्रेट गेम्स ने इंडियन क्राइम सीरीज को सोचना सिखाया, मिर्जापुर ने इंडियन क्राइम को जीना सिखाया। और जब हिस्ट्री लिखी जाएगी इंडियन ओटीटी की, तो इन दोनों का नाम हमेशा फाउंडिंग फादर्स के रूप में लिखा जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।